बड़ी खबर आपको बता दें पूर्वी चंपारण के ढाका से। जी आपको बताते चले कि ढाका में कई सारे पार्टी के नेताओं को बड़ा झटका लगने वाला है। जी आपको बता दें जिस शख्स का ढाका के पावन धरती पर आगमन होने वाला है उसका नाम सुनते ही कई सारे पार्टी के नेता जो है कोमा में चले गए हैं। आपको बताते चले दरअसल जिस कार्यक्रम को लेकर आ रहे हैं कोई पार्टी विशेष नहीं, सीधा पाकिस्तान को ललकारने के लिए आ रहे हैं, करारा जवाब देने के लिए आ रहे हैं, जिसका नाम है बरेडर असदुद्दीन वैसी, जिनको देखने के लिए सुनने के लिए लोग बेताब रहते। लगन का समय है, निश्चित रूप से तो तैयारी जो है कठिन था, लेकिन तो भी हम लोग ओवैसी साहब को लेकर के इतनी दीवानगी है कि हर तरह से लोगों का सहयोग मिल ही रहा है और बड़ी तैयारी है। मुझे लगता है कि 50,000 लोग एकत्रित होंगे। रविवार का दिन है और हम लोगों ने गर्मी को भी देखते हुए अर्ली मॉर्निंग का हम लोगों ने कार्यक्रम रखा है। 9 बजे से कार्यक्रम को हम लोग शुरू करेंगे, क्योंकि ओवैसी साहब की वापसी की भी फ्लाइट है। तो अगले दिन वक्फ बोर्ड को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, इसलिए उनको वापस भी जाना है। तो बहुत टाइम से 9 बजे हम लोग शुरू कर देंगे, 9 से 9:30 के बीच में। तो तमाम दर्शक जो आपके देख रहे हैं, जो ओवैसी साहब को सुनना चाहते हैं, वो आकर के उनकी बात को सुन सकते हैं। और ये कार्यक्रम पार्टी ओरिएंटेड नहीं, ये कंट्री ओरिएंटेड प्रोग्राम है। ये हम लोगों ने जो इसका थीम रखा है, आपने देखा होगा, एक उर्दू का एक शब्द है जिहाद, जिसको हमेशा नेगेटिव के रूप में लोगों ने लिया है। तो इस शब्द का भी मतलब समझाने कि भाई किसी भी गलत चीज़ के खिलाफ संघर्ष करना, आंदोलन करने को जिहाद कहते हैं। तो जिस तरीके से पाकिस्तान वाले लोगों ने हमारे देश को तोड़ने का, बांटने का प्रयास किया, 26 लोगों को बेशक उन्होंने मारा, लेकिन 26 करोड़ लोगों में इमोशनल बॉम्ब को फोड़ने का काम किया और प्रयास किया कि हिंदू मुसलमान में आपस में द्वेष हो जाए, जगह जगह दंगे हो जाए, क्योंकि पाकिस्तान की क्षमता नहीं है, औकात नहीं है कि वो किसी हथियार से हिंदुस्तान को हरा दे। तो उन्होंने प्रयास किया कि हम लोग आपस में बट के, लड़ के और अपने देश को बर्बाद कर लें। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी साहब जैसे बैरिस्टर साहब और हिंदू समाज के भी कई नेताओं की समझदारी है कि एक भी जगह इस तरह का दंगा नहीं हुआ और देश आज एकजुट होकर के आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहा है। तो ओवैसी साहब आकर के पाकिस्तान के खिलाफ अपना ललकारेंगे। और चूंकि एक पुरानी सांसद थी जिन्होंने ढाका को मिनी पाकिस्तान कह दिया था, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि क्यों नहीं हम लोग उनको भी जवाब दें। और एक एक मुस्लिम, हिंदू, हर समाज का व्यक्ति हिंदुस्तान जिंदाबाद उतनी ही जोर से करेगा और MIM का झंडा नहीं रहेगा, तिरंगा जो है सबके हाथों में रहेगा। और हम लोग अपने बैरिस्टर, एक पुराने बैरिस्टर आए थे जिनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, और इसी चंपारण ने उनको महात्मा की उपाधि दिया। और दूसरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब चंपारण की धरती पर पहली बार आ रहे हैं, तो उनके इस्तकबाल के लिए, उनके स्वागत के लिए लोगों में बहुत उत्साह है। टेंट जब से बन रहा है, प्रतिदिन मैं जब भी आया हूँ करीब 100-200 लोग आते हैं कि भैया कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, मैं भी आऊँगा, मैं भी आना चाहता हूँ। तो बहुत उत्साह है लोगों में, चूँकि चंपारण में पहली बार आ रहे हैं और जितनी बेबाकी से पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ वो ललकार रहे हैं, मुझे लगता है कोई भी नेता इतनी बेबाकी से कोई नहीं बोला। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे ललकार रहे हैं, कई सारे हिंदू समाज के भी जो लोग हैं जो उनकी तारीफ कर रहे हैं, वैसी साहब बोले हैं। ऐसे मोमेंट पे कोई नेता नहीं बोले हैं, लेकिन वैसी साहब ने करारा जवाब दिए हैं। देखिए, ओवैसी साहब ने हमेशा से करारा जवाब देने का काम किया है। देखिए, मुसलमानों के मुद्दों पे बोलने की किसी की क्षमता नहीं है। आप देखिए, कल शहाबुद्दीन साहब का पुण्यतिथि था और RJD वालों ने एक ट्वीट नहीं किया, एक फेसबुक पे पोस्ट नहीं किया और उनका एक छोटा-मोटा भी पुण्यतिथि नहीं मनाया। तो मुसलमानों के खिलाफ बोलने में, उन मुसलमानों के हित में, उनकी लड़ाई लड़ने वाले लोगों में हिम्मत कम है। तो ओवैसी साहब अगर उस समाज के गार्जियन हैं, तो निश्चित रूप से मुसलमानों की बात वो करते हैं और करेंगे भी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जब बात देश की आएगी तो वो भी उतने ही हिंदुस्तानी हैं और वो भी उतने ही उन्होंने पहले भी वो किया है। किसी कोई उनके अंदर झांक नहीं सकता है, लेकिन जब समय आएगा तो पूरा देश एक होगा। हम लोग उनकी पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हम लोग को भी बिल्कुल निर्देश है कि कहीं पे भी इस तरह का आपसी विवाद हिंदू मुसलमान में नहीं होना चाहिए। हम लोग सब लोग हिंदुस्तानी हैं। आपसी विवाद अगर है भी छोटा मोटा तो हम लोग 3 महीना 4 महीना बाद हम लोग उसको आपस में सलटा लेंगे, लेकिन जब बाहरी दुश्मन से लड़ने की बात होगी तो पूरा देश एक है। लेकिन विरोधी दल का कहना है कि ये सिर्फ अपना चेहरा चमकाने आ रहे हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, जिसको लेकर अपनी तैयारी करने आ रहे हैं। तो आप भी चेहरा चमकाइए, किसने रोका है? तिरंगा झंडा लेकर के देश को एक करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ बोलने के लिए किसने आपको रोका है? हर एक अच्छा काम करके अगर चेहरा चमकाया जा रहा है तो गलत क्या है? बिल्कुल सही बात है, राजनीति कर तो करना ही है। 5 विधायक हमारे थे, मात्र हम लोगों ने 19 सीटों पे चुनाव लड़ा था और 5 विधायक हमारे जीत करके आए थे। तो इस बार अगर हम लोग 50 से 60 सीटों पे लड़ते हैं तो निश्चित रूप से ये आंकड़ा 15 तक हम लोग लेकर के जाएंगे। और अगली जो सरकार बिहार में बनेगी, बिना AIMIM के समर्थन के नहीं बनेगी। तो उसको लेकर के स्वाभाविक है कि हम लोग मेहनत कर रहे हैं और सकारात्मक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं कि देश को टूटने नहीं देना है, देश को एक करना है। हिंदू मुसलमान में कोई इस तरह का विवाद नहीं हो, कोई आपस में जहर नहीं कोई फैलाने दिया जाए। सब एक होकर के हम लोग यहाँ की सेना के साथ, हिंदुस्तान के साथ, इसकी हुकूमत के साथ खड़े हैं। अच्छा, जिस तरीके से आप चुनाव लड़ रहे थे शिवहर लोकसभा का, जिस समय जो है उनका खूब चर्चा था कि ढाका में आने वाले थे सर, उस दिन काफ़ी लोग पहुंचे थे, उम्मीद से ज़्यादा लोग पहुंचे थे।
इस बार क्या लग रहा है, उस दिन रूपरेखा क्या होगा? देखिए उस दिन तब तक मैंने अपने फेसबुक हैंडल से या मैंने कभी अपने मुंह से नहीं कहा था कि ओवैसी साहब आ रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम को लेकर के असमंजस था, क्योंकि लोकसभा जो होता है बहुत बड़ा चुनाव होता है, पूरे देश का चुनाव होता है और उनका खुद का भी चुनाव था, तो व्यस्तता थी और बिल्कुल कंफर्मेशन कभी हो भी नहीं पाया था। लास्ट में हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन कुछ परमिशन इस तरह का हम लोगों को नहीं मिल पाया, जिसकी वजह से वो नहीं आ पाए। तो और मैं भी उस पार्टी में नया जुड़ा था, लोगों को लगा था केवल चुनाव लड़ने के लिए व्यक्ति आया है, चुनाव जीतेगा तो भी चला जाएगा, हारेगा तो भी चला जाएगा। लेकिन चुनाव हारने के बाद भी मैं उसी शिद्दत से उस पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ, अपने सदर असदुद्दीन ओवैसी साहब के लिए काम कर रहा हूँ, प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब के लिए काम कर रहा हूँ। तो मेरे समर्पण को देख करके इन लोगों ने ही आगे बात को बढ़ाया कि भाई हम लोग को ढाका चलना चाहिए। वो हमारे सिपाही, हमारे कार्यकर्ता राणा रंजीत सिंह बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ से मुझे मेरे प्रदेश अध्यक्ष जी का जो है आशीर्वाद मिला और मेरे समर्पण को देख करके प्रोग्राम दिया गया है। देखिए ऐसा है कि ओवैसी साहब हैदराबाद से चल करके पहली बार चंपारण की धरती पे आ रहे हैं और ओवैसी साहब बहुत काफ़ी पढ़े लिखे इंसान हैं, बहुत तालीम उनको बहुत ज़्यादा है और वैसे लोग जब राजनीति में आते हैं तो बहुत कुछ अच्छा करते हैं। एक बहुत पुराना गाना है कि हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, हिंदू ना बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। तो वो इंसानियत का धर्म जो है, असल जो धर्म है ना वो हिंदू का धर्म है ना मुसलमान का धर्म, जो सबसे अच्छा धर्म होता है वो इंसानियत का धर्म होता है। और वो इंसानियत की ललकार को इस धरती पे आके पाकिस्तान को ललकारना चाहते हैं कि देखो हम सारे हिंदुस्तानी एक हैं, हमें धर्म और मजहब के नाम पे तुम नहीं बांट सकते। हमारा काम है देश को आगे लेके जाने का, हम वो सोचते हैं और तुम धर्म के नाम पे हमको बांटना चाहते हो, आतंकवाद के रास्ता बना करके हमें बांटना चाहते हो, ये सब चीज़ सरासर गलत है। इसके लिए वो कुछ अपने लोगों से कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, इसीलिए वो आ रहे हैं और उनका हम लोग बहुत तहे दिल से यहाँ पर स्वागत करेंगे ढाका की धरती पे। ओवैसी साहब को लेकर पूरे एरिया में इनका चर्चा हो रहा है, जिला ही नहीं पूरे बिहार में हो रहा है। बिल्कुल होगा, वो कौन एक जगह के नेता तो है नहीं। ढाका में पहली बार भाई हमारा छोटे भाई हमारे राणा रंजीत सिंह जी, इन्होंने चुनाव लड़ने के बाद बड़ी शिद्दत के साथ लड़, मतलब आज तक तिरहुत प्रमंडल में काम कर रहे हैं। इनके काम को सराहते हुए हमारे प्रदेश इकाई ने ये निर्णय लिया कि हर हाल में ढाका में कार्यक्रम कराएंगे। चूंकि इलेक्शन में नहीं जा सके किसी कारणवश, तो इस बार कराएंगे। तो इनकी मेहनत को देखते हुए उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया और रंजीत भाई से प्रोग्राम लेकर के आखिरी। क्या नाम होगी आपका? नूरे आलम। टीवी और मोबाइल में देखते थे ओवैसी साहब, सामने से देखने के लिए सामने से देखने का मौका मिलेगा ढाका की जमीन पर। भाषण उनका कैसा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। सामने से देखेंगे, अभी सामने से देखेंगे। मतलब अभी देखने आ गए? तैयारी है देखने की। नाम क्या हुआ? अनुज राठौर। अनुज राठौर जी, राजपूत समाज से आते हैं। यहाँ आप क्या कर रहे हैं? यहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब का जो कार्यक्रम है उसकी कार्यक्रम में जो है हम हिस्सा बनकर सहयोग कर रहे हैं। हम अपने नेताजी का माननीय राणा रंजीत जी का, जो कि शिवहर लोकसभा का चुनाव भी लड़े थे MIM पार्टी से, उसमें भी हम अपना पूरा सहयोग किए थे। अभी इस कार्यक्रम को 4 तारीख को लेकर हम पूरा दिन रात लगे हुए हैं, जो कि बहुत अच्छा कार्यक्रम हो, देश के हित में काम हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम लोग देश के हिंदू मुस्लिम को बांटने की बात हो रही। यहाँ से ओवैसी साहब आके अपने पाकिस्तान को ललकार का जवाब देंगे। आप लोग जो मुस्लिम की पार्टी है उससे आप लोग क्यों? उससे मतलब नहीं है सर, इंसान है ना हम लोग। यहाँ जात पात की बात नहीं है सर, धर्म की बात नहीं है। हाँ से हिंदू, मत से मुसलमान, हमसे है सारा हिंदुस्तान। तो यही हम लोग इंसानियत है सर, इंसान है हम लोग। यहाँ पार्टी धर्म और ये सब की बात नहीं है। पढ़े लिखे बलिस्टर है असदुद्दीन ओवैसी साहब, उससे बड़ा कुछ नहीं। तरीके से ओवैसी साहब को लेकर जो है बिल्कुल पूरे तरीके से बिहार में इनका चर्चा हो रहा है। मोहम्मद एजाज अहमद ओवैसी साहब आ रहे हैं जी, बहुत खुशी की बात है, वो आ रहे हैं। उनके इस्तकबाल में पूरे ढाके है ना, उनके जो रूप में है ना पूरे ढाका उसके इस्तकबाल में खड़े हुए हैं। वो आएंगे, पूरे उसका जानों और मालों से है ना उसका इस्तकबाल किया जाएगा, कोई कमी कुताही नहीं रहेगी। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है जो असदुद्दीन ओवैसी यही बनेंगे। अच्छा, हमेशा टीवी और मोबाइल पे देखते थे, लेकिन सामने से देखने के लिए मिलेगा, जो बहुत खुशी की बात हो रही है। सब ढाका के सरजमीन पर आ रहे हैं। हम तो चाहे से सामने से देखेंगे, बहुत खुशी होगी, बहुत गर्व होगा। हमारे नेता एक हमारे बीच में आकर हमारे सामने भाषण देंगे, हम सुनेंगे उसको और सुनकर अमल भी करेंगे।